नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो अकाउंटेंसी का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है और आपको इस एग्ज़ाम में किस तरीके से हेल्प करेगा, उसके ऊपर जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग आज शुरू करते हैं। और वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, साथ में जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद जानेंगे बैलेंस शीट, जिसको हम लोग कुल मिला के फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। आपको किसी किसी बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी देखने को मिलेगा, या फिर किसी किसी बुक में आपको सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सुनने को मिलेगा। तो ये सारा नाम जो है एक ही होता है और इसके अंदर कंपनी का वेल्थ डिसाइड किया जाता है कि कंपनी कितना एसेट्स बना रही है, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी को कितना खर्च हुआ है। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल भी बनाएंगे विथ एडजस्टमेंट। अभी हम लोग बस आज के वीडियो में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट का बस एक ओवरव्यू देखेंगे। कौन सी चीज़ किसके अंदर आता है और क्यों आता है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग के सामने जो फॉर्मेट दिख रहा है, आपको सेम फॉर्मेट अपने एग्जाम्स में बनाने हैं और प्रैक्टिस करते हुए भी बनानी है। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते हो तो वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप लोग घर में बैठकर अपनी आपके पास जो कोई भी बुक है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपका अकाउंट जो है वो बहुत फ्लुएंट होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका अकाउंट्स जो है वो फ्लुएंट नहीं होगा। तो आपको अगर अपना अकाउंट्स को फ्लुएंट बनाना है, इजी बनाना है, तो आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, तो आपको सेम इसी तरीके का फॉर्मेट बनाना है। और उसके अंदर आपको डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को रखना है कि कंपनी आप जब स्टार्ट कर रहे हो 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल में आपका कुछ स्टॉक होगा, तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपको लिखना है अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो परचेज गुड्स, आप कुछ सामान खरीदे हो और खरीदने के बाद उसका कुछ रिटर्न की हो तो उसको आपको उससे लेस करना होगा परचेज गुड के अमाउंट से। और साथ में क्रेडिट साइड में आपको सेल्स अकाउंट का बनाना होगा, सेल्स बाय सेल्स अकाउंट। और उसमें से अगर आप कुछ बेचे और उसमें से वो कुछ सामान रिटर्न हो गया है तो आपको उसके साथ लेस करना होगा। साथ में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन आ जाते हैं, जो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, आप गए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और वहाँ से सामान उठाकर अपने गोडाउन में लेकर आए हो, इस बीच में जितने भी तरह के खर्चे हुए हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो सकता है वो वेजेस का हो सकता है वो कैरेज इनवर्ड का हो कि आप लोगों ने माल ढोया है, हो सकता है वो ट्रांसपोर्टेशन का हो। तो ये जितना कुछ भी हो रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप गोडाउन में लेकर आ रहे हो, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपीज़। यहाँ पे गुड्स जो आप लोग परचेज़ किए हो वो आप परचेज़ किए हो 500 का मान लेते हैं, और जिसमें से रिटर्न आपने कर दिया है 20 रुपीज़ का। तो आपका अमाउंट टोटल कितना बचा, 480 रुपीज़ का प्रोडक्ट बच गया। फिर आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ था, जो कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ था वो हुआ था आपका, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20 रुपीज़ का, मान लेते 20 रुपीज़ का हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेल क्या किया, अब आपने यहाँ पे सेल कर दिया यहाँ पे 880 रुपीज़ का। और यहाँ पे रिटर्न कितने हो गए, 80 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पे आपका टोटल सेल कितना हो गया, 800 रुपीज़ का। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ले लेते 500 का। तो अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो हम लोग का आंसर जो आएगा कुछ इस तरीके का आएगा 1300। आपको सेम अमाउंट यहाँ भी लिखना है। अगर आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आता है तो आपको यहाँ पे लिखना है, और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल अमाउंट ज़्यादा आता है तो आपको दोनों उस साइड में लिखना है। तो इसे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसे यहाँ पे लिख देते हैं 1300। और अब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 और 500 हो गया 1000 रुपीज़। 1000 में से 1300 अगर हम लोग लेस करें तो हम लोग का नेट प्रॉफिट हो रहा है, और नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 300 रुपीज़। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट हो रहा है। इन केस अगर यहाँ पे हम लोग का प्राइस बढ़ जाता, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको दे देते हैं 2000 रुपीज़, यहाँ पे हम लोग का हो गया है। अब यहाँ पे तो प्राइस बढ़ गया है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 2980 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग इसे दे देते 2980 रुपीज़। सेम इसका यहाँ भी दे देते 80 रुपीज़। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो प्राइस है वो कम है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। तो वो नेट लॉस कैसे हो जाएगा, तो उसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। माइनस प्लस प्लस इतना का हम लोग को लॉस हुआ है। अब जो भी हमारा लॉस हुआ है या जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो कि हम लोग का इस तरीके से बना रहेगा। जो हम लोग का लॉस होता है वो प्रॉफिट का डेबिट साइड में आएगा, और जो हम लोग का प्रॉफिट होगा वो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड हमेशा इनकम के लिए होता है कि आप क्या इनकम कर रहे हो, इनडायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, जो इनकम कर रहे हो वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और जितना भी तरह का आप एक्सपेंस कर रहे हो, ये जितने भी फॉर्म्स आप देख रहे हो, ये जितने भी तरह का एक्सपेंस कर रहे हो, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड में डालोगे। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया है 300 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लोग 300 रुपीज़ कर देते हैं। हम लोग 1300 वाले को लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इसे प्रॉफिट किया। अब आपका क्या हो रहा है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि ऑफिस आपने गोडाउन में तो लेकर आ गए। अब गोडाउन के अंदर जो काम चल रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हो, उनको आप सैलरी पे कर रहे हो या फिर रेंट दे रहे हो, ये जितना कुछ भी ताम झाम होता है XYZ, वो आ जाता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपने 2000 रुपीज़ का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया है। दूसरा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। अब गोडाउन से लेके कस्टमर तक पहुँचाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें आपका खर्च हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, उसका खर्च हो रहा है। एक्टर को पैसे दे रहे हो, उसमें खर्च हो रहा है। तो ये सारा चीज़, तो इसमें भी हम लोग 2000 रुपीज़ दे देते हैं। फिर आता है फिनेंशियल एक्सपेंसेस। फिनेंशियल एक्सपेंसेस में कैसे कि आपने किसी को लोन दे रखा है तो उसका पैसा आपको, आपने किसी तरह का लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, या फिर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर किसी को डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये सारा चीज़, तो यहाँ पे हम लोग 1000 रुपीज़ दे देते हैं। मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस में आप कुछ काम करवा रहे हो, वो उस तरीके का खर्चा कि रूम ख़राब हो गया, आपका ऑफिस टूट गया है, फूट गया है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा आप वो दे रहे हो, तो इसे मैं 500 दे देता हूँ। फिर एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस में कौन आ जाते हैं, जैसे कि बैड डेप्ट हो गया, किसी कहीं आग लग गया तो आपका नुकसान हो गया, तो ये सारा होता है। तो यहाँ भी हम लोग 500 रुपीज़ दे देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि इसमें इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जैसे कि आप हो सकता है कि आप कुछ अलग से बिजनेस में काम कर रहे हो, कुछ कमीशन, आपने किसी का कुछ प्रोडक्ट बेच दिया तो कमीशन मिल रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे देते हैं 500 रुपीज़। फिर नॉन ट्रेडिंग इनकम की, आप उसमें ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो लेकिन वो आपका एक तरह से इनकम है, जैसे कि आप बैंक में पैसे रखो तो बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारा चीज़। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसे 200 रुपीज़ हम लोग को दिया जा रहा है। फिर एबनॉर्मल गेंस। एबनॉर्मल गेंस में क्या होगा कि आपका कुछ पुराना फिक्स्ड एसेट था और उसे बेच दिया, और जब आपने उसे बेचा तो वहाँ से आपका इनकम हुआ है, तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे ले देते हैं, जिसे हम लोग 500 यहाँ पे दे देते हैं। अब फिर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे जो कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ, हम लोग का कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक्सपेंस में बात करें तो हमारा एक्सपेंस देखने को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंस है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट किए तो यहाँ पे 6000 रुपीज़ आ गए। अब यहाँ भी 6000 रुपीज़ आ जाता है। अब ये हम लोग को सीधा सीधा देख रहा है कि ये लॉस हो रहा है, हम लोगों ने बहुत कम मार्जिन पे इनकम गेन किया है, तो ये नेट लॉस हो रहा है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग
लेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसे किया, अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, इसे जल्दी जल्दी ऐड कर देता हूँ। ये हो गया। तो हमारा जो है 6500 का लॉस हुआ है। अब ये लॉस जो है हम लोग का इस जगह पे आएगा, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र होगा। वो कैसे होगा, जैसे कैपिटल हम लोगों ने मान लीजिए XYZ रुपए लगाए थे, यहाँ पे हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ लगाया था। अब हम लोग का नेट प्रॉफिट तो हुआ नहीं, अगर नेट प्रॉफिट होता तो वो लेस हो जाता कैपिटल के साथ, लेकिन नेट प्रॉफिट हुआ नहीं, हमारा नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 6,500 रुपये का नुकसान हुआ है। अब ड्राइंग क्या होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर आप पर्सनल यूज़ के लिए कुछ यूज़ किए हो तो वो अगर ड्राइंग किए हो तो लेस कर दीजिएगा, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं लेस कर देता हूँ, इसे 2,000 रुपीज़ का हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट करता हूँ, इसे कैलकुलेट कर 1,000 रुपीज़, उसमें से 2,000 लेस किए 8,000 और 6,500। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8,000 प्लस 6,500 रुपीज़, तो हम लोग का यहाँ पे बचा 14,500 रुपीज़। अब उसमें से जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ थे, याद रखिए कैपिटल अकाउंट जो होता है वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होते हैं वो जैसे कि जो 1 साल से ज़्यादा चल रहे होते हैं। जो करंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो 1 साल से कम में ख़त्म हो जाएगा या फिर 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है हर साल हम लोग बनाते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज़ वही होती है जो 1 साल या फिर 1 साल से अंदर ख़त्म हो जाती है। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जो साल दर साल चलती रहती है, 1 साल से ज़्यादा जो चलता रहे। और यहाँ पे क्या हुआ, लोन लाइबिलिटी जो है हमारा 500 रुपीज़ का है। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का स्टॉक कितना है, तो हम लोग ऊपर स्टॉक चेक कर सकते हैं कि हमारा लास्ट स्टॉक 500 रुपीज़ का था, तो 500 यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे कैश इन हैंड कितना था, चलो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 500 रुपीज़। कैश इन हैंड हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1,000 रुपीज़ था। कैश एट बैंक कितना था, तो कैश एट बैंक यहाँ पे हम लोग 2,000 रुपीज़। आपको ये सारा क्वेश्चन पहले से दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, आपको बस वहाँ से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे डेटर्स कितने हैं, तो वहाँ पे मैं 2,000 का डेटर डाल देता हूँ और इसे अब ऐड कर देता हूँ। इसे ऐड कर कर देख 500, ये हमारा अमाउंट निकला। अब यहाँ पे हम लोग का करंट लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर जो लैंड बिल्डिंग्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा तक के होते हैं, उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उनको डालते हैं इसके अंदर। हो सकता है वो इक्विटी भी रहे, करंट एसेट्स के अंदर इक्विटी आ जाते हैं। ऐसा आपको बहुत सारे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा है, और इसके पहले वाले में भी आपको स्क्रीन में दिख रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, आपको सभी में जो स्क्रीन में दिखा है वो सारे एडजस्टमेंट आपको बुक्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे, और उसी तरीके से हम लोग को इसे एडजस्ट करना होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 50,000 का, और मशीनरी यहाँ पे है 20,000 का। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमें जो है ये सारा चीज़ को सेम कैलकुलेट करना है। अगर सेम कैलकुलेट नहीं होता है तो आपका बैलेंस शीट गलत है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ सेम टू सेम कैलकुलेट करनी होगी। तो हमारा ये बैलेंस शीट आज गलत होगा क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल में देखा है, लेकिन जब आप लोग इसे अपने फॉर्मेट में बनाओगे, अपने क्वेश्चंस के हिसाब से बनाओगे, तो आपका आंसर जो है वो सही होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे एडजस्टमेंट के साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।